गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय VYT स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज MA 4th सेमेस्टर पेपर तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत तथ्यों का विश्लेषण के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी भी अनुसंधान में तथ्यों के संकलन के पश्चात उसे विश्लेषण करना आवश्यक है। एक कुशल शोधकर्ता तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे वह सजीव मालूम पड़ता है। अतः आज हम इसी तथ्यों के विश्लेषण की चर्चा करेंगे कि तथ्यों का विश्लेषण क्या है, इसकी पूर्व शर्तें क्या होनी चाहिए तथा अनुसंधानकर्ता को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तथ्यों का संकलन किसी भी पद्धति से किया गया, किंतु संकलित तथ्य इतने अधिक बिखरे हुए, असंबद्ध तथा जटिल होते हैं जिनके कारण उसे समझना, तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित निष्कर्ष निकालना कठिन कार्य होता है। अतः अव्यवस्थित तथ्यों को गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके समझा जाता है। इस प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं। इस संबंध में पॉइंटर ने ठीक ही कहा है। जिस प्रकार एक मकान का निर्माण पत्थरों से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है। किंतु जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार तथ्यों के संकलन मात्र से विज्ञान का निर्माण नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि शोधकर्ता जब तथ्यों की प्रक्रियाकरण के द्वारा इसे व्यवस्थित क्रम में उसका विश्लेषण और विवेचन करता है, तभी उसे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अतः तथ्यों का वैध अथवा वैज्ञानिक सामान्यीकरण को करने की विधि को विश्लेषण कहते हैं। तथ्य विश्लेषण की शर्तें या पूर्व आवश्यकताएं। तथ्यों का विश्लेषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अवश्य है, लेकिन इसकी सफलता काफी हद तक अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर है। शोधकर्ता व्यवस्थित रूप से तथ्यों का विश्लेषण तभी कर सकता है जब वह निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। पहला है तथ्यों के विषय में पूर्व ज्ञान। अनुसंधानकर्ता को उन तथ्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिनका उसे विश्लेषण करना है। बिखरे हुए तथ्यों की संख्या इतनी अधिक होती है, अतः शोधकर्ता को विभिन्न गुणों वाले तथ्यों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। दूसरा है घटनाओं के प्रति अंतर्दृष्टि। शोधकर्ता की अंतर्दृष्टि जितनी स्पष्ट होगी, तथ्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक रूप में करने में सफल होगा। तीसरा है अनुभव तथा बौद्धिक ईमानदारी। वैज्ञानिक कार्यविधि तभी सफल होता है जब तक स्वयं भी व्यक्तिगत अनुभवों तथा बौद्धिक ईमानदारी से अनुसंधानकर्ता कार्य करे। तथ्यों के विश्लेषण की प्रामाणिकता का प्रमुख आधार बौद्धिक ईमानदारी होती है। चौथा आलोचनात्मक कल्पना शक्ति। शोधकर्ता में विभिन्न तथ्यों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंधों को स्पष्ट करने के लिए कल्पना शक्ति भी होनी चाहिए, तभी वह उचित विश्लेषण कर सकता है। अगला है अभिनति से स्वतंत्र। विश्लेषक के लिए यह भी आवश्यक है कि संकलित तथ्यों के अनुरूप ही तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करें। इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण को एक अत्यधिक सामान्य क्रिया न मानकर इसे वैज्ञानिक पद्धति के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाना चाहिए। तथ्यों के विश्लेषण के चरण। वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। तथ्य विश्लेषण के इन सभी चरणों की अपनी विशेषताओं, उपयोगिताएं होती है।
जैसे पहला है तथ्यों का संपादन। सर्वप्रथम तथ्यों का संपादन किया जाता है। तथ्यों का संपादन का अभिप्राय है विभिन्न प्रविधियों से संकलित तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करके उसमें दिखाई देने वाली अशुद्धियों, त्रुटियों तथा अपूर्णताओं को दूर करने से होता है। संपादन 3 कार्यों के माध्यम से होता है। पहला सूचनाओं की जांच, दूसरा आवश्यक तथ्यों को निकालना और तीसरा है सूचनाओं को क्रमबद्ध रखना। अगला है द्वितीयक तथ्यों की जांच। यहाँ पर भी शोधकर्ता को 3 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला, द्वितीयक स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच। दूसरा, द्वितीयक स्रोतों की उपयुक्तता। और तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्याप्त है अथवा नहीं, इसका अवलोकन अच्छी तरीके से करना। अगला है संकेतन। वैज्ञानिक विश्लेषण का तीसरा महत्वपूर्ण चरण संकेतन करना होता है। इसके अंतर्गत व्याख्यात्मक उत्तरों को उनके संकेतों, प्रतीकों अथवा अंकों की सहायता से संक्षिप्त और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाता है। इन संकेतों, प्रतीकों अथवा अंकों के वास्तविक अर्थ को केवल प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता व्यक्ति ही समझता है। फलस्वरूप संकलित तथ्यों में गोपनीयता बनी रहती है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला, संक्षिप्त अक्षरों के रूप में करना, जैसे यस, आर, नो। दूसरा, संख्याओं के रूप में कुछ प्रतीकों का उपयोग करना अथवा विभिन्न उत्तरों के समूह 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं को अंकित करना। चौथा है तथ्यों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में वर्गीकरण का तात्पर्य तथ्यों को समानता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना है। कार्नर ने लिखा है, वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता अथवा सादृश्यता के अनुसार विभिन्न समूहों अथवा वर्गों में क्रमबद्ध करने की वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत इकाइयों के विविधतापूर्ण गुणों में विद्यमान एकता को व्यक्त किया जा सकता है। वास्तव में वर्गीकरण के अभाव में न तो आंकड़ों के विशाल समूह को समझा जा सकता है, न उसकी तुलना की जा सकती है और न ही यथार्थ निष्कर्षों को प्राप्त किया जा सकता है। तथ्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक। अगला चरण है तथ्यों का सारणीयन। वर्गीकरण के पश्चात सारणीयन करना आवश्यक है। सारणीयन का तात्पर्य विभिन्न तथ्यों को उनके स्तंभों में इस प्रकार क्रमबद्ध करना जिससे एक विशेष पक्ष से संबंधित बहुत सी संख्याओं अथवा विशेषताओं को संक्षिप्त सारणियों में समझा जा सके। अगला, तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण। आधुनिक युग में सांख्यिकीय विश्लेषण के बिना कोई सामाजिक अध्ययन कठिनता से ही पूर्ण होता है। इसके लिए माध्य, मध्यिका, बहुलांक, मानक, विचलन तथा सहसंबंध आदि विधियों द्वारा सामाजिक घटनाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का ज्ञान किया जा सकता है। चित्रमय प्रदर्शन। विभिन्न तथ्यों को सरल, आकर्षक और तुलनात्मक रूप से बोधगम्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न संख्याओं को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाए। यह चित्र अनेक प्रकार से हो सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। 8वां, विवेचना। तथ्यों के विश्लेषण का अंतिम चरण विवेचना करना होता है। प्रत्येक सामाजिक शोध का यह महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि समुचित विवेचना के अभाव में संकलित की गई सूचनाओं की कोई उपयोगिता नहीं होगी। विवेचना ही वह चरण है जिसमें शोधकर्ता सभी तथ्यों को क्रमबद्ध करके
उसके आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार विवेचना तथ्यों के विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य है। तो व्याख्यान को मैंने निम्नलिखित पुस्तकों से तैयार की है। सामाजिक शोध की पद्धतियां, डॉक्टर अग्रवाल, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल। शोध पद्धतियां, डॉक्टर BL अग्रवाल। शोध पद्धतियां, सिंघल। शोध पद्धति, RN श्रीवास्तव।